सबके लिए बराबर होता है। शहंशाह बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने महल के प्रवेश द्वार पर एक घंटा लगवा दिया। जिसको भी शिकायत हो वह उस घंटे को बजा सकता था ताकि शहंशाह आवाज़ को सुनकर न्याय कर सकें। शहंशाह आवाज़ को सुनकर न्याय करते थे। उनके राज्य में गरीब अमीर छोटे बड़े सबसे साथ न्याय किया जाता। शहंशाह की दृष्टि में कानून सबके लिए बराबर था। शहंशाह अपराधी को दंड और निर्दोष को क्षमा करके सबके साथ न्याय करते थे। कई लोग न्याय के लिए शहंशाह के दरबार में अपनी शिकायतें लेकर आते थे। शहंशाह की पत्नी नूरजहां एक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। नूरजहां ने कुछ चुने हुए निशानों पर ही तीर चलाए। अभ्यास करते करते एक तीर नूरजहां ने हवा में चलाते हुए नदी की तरफ चला दिया, जो वहीं कहीं गिर पड़ा। इसके बाद नूरजहां अपने महल में लौट गई। कुछ देर में महल के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा। पहरेदार ने देखा कि एक धोबन सिसकियां लेकर रो रही थी। उसके पास जमीन पर एक मृत शरीर रखा था और उसके हाथ में खून से सना हुआ तीर था। पहरेदार उस धोबन को शहंशाह के पास ले गया। धोबन शहंशाह को सलाम करके इंसाफ की दुहाई देने लगी। उसने शहंशाह को तीर दिखाते हुए कहा, हुजूर, इस तीर से किसी ने मेरे पति को मार डाला, मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बना दिया। अब मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? शहंशाह ने उस तीर को उठाकर देखा तो उस पर शाही मोहर लगी थी। शहंशाह समझ गए कि निश्चय ही इस दुखद घटना को अंजाम किसी महल के ही व्यक्ति ने दिया है। उन्होंने पहरेदारों को आदेश दिया कि जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कौन कर रहा था पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर पहरेदार महल में गया और सच्चाई जानकर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, हुजूर, उस दिन बेगम साहिबा धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। शहंशाह ने तुरंत नूरजहां को दरबार में बुलाया। जैसे ही शहंशाह ने नूरजहां को दरबार में बुलाया, वे तुरंत दरबार में हाजिर हुई। तो शहंशाह ने कमरबंद से छुरा निकालकर धोबन को देते हुए कहा, तुम नूरजहां की वजह से विधवा हुई हो, इसलिए तुम इस छुरे से मुझे मारकर नूरजहां को विधवा कर दो। ऐसा करने से तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। शहंशाह को न्याय सुनकर धोबन बहुत लज्जित हुई और बोली, हुजूर, आपकी हत्या करने से मेरा पति जीवित नहीं होगा, फिर मैं आपके जैसे न्यायप्रिय शासक के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? भला आप जैसे प्रिय व्यक्ति की हत्या करने का अपराध मैं अपने सिर कैसे ले सकती हूँ? धोबन की बात सुनकर शहंशाह बहुत खुश हुए और राजकीय कोष से उसे आर्थिक सहायता प्रदान की। धोबन आर्थिक सहायता लेकर शहंशाह को धन्यवाद करते हुए घर की तरफ चली गई। धोबन के जाने के बाद नूरजहां ने शहंशाह से कहा, आपने तो सचमुच बहुत खतरा मोल ले लिया था। यदि वह महिला आपके आदेश का पालन करते हुए आप पर तीर चला देती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। शहंशाह ने कहा, यदि मैं मर जाता तो उस महिला को इंसाफ मिल जाता। एक बात अवश्य याद रखना, कानून सबके लिए बराबर होता है, किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहानी की नज़र में कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है।